मुस्लिम लीग का गठन, मार्ले मिंटो सुधार, दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह खान। उत्तर डी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। लाहौर में, दिल्ली में, कोलकाता में, ढाका में। उत्तर डी, ढाका में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1905, 1904, 1907, 1906। उत्तर डी, 1906। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खान, हामिद खान, हसन खान, M.A. जिन्ना। उत्तर ए, आगा खान। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? ढाका में, कराची में, अलीगढ़ में, लखनऊ में। उत्तर बी, कराची में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह थे। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ। इसके उपरांत मुस्लिम लीग के अधिवेशन नियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होते रहे। 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? अमृतसर में, कराची में, अलीगढ़ में, लखनऊ में। उत्तर ए, अमृतसर में। 1906 में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले मुसलमान के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, संयुक्त निर्वाचन वर्ग, हिंदुओं का अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, मुसलमान को मनोरंजन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। उत्तर ए, मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। आगा खां की अध्यक्षता में, अमीर अली की अध्यक्षता में, लियाकत अली खान की अध्यक्षता में, M.A. जिन्ना की अध्यक्षता में। उत्तर बी, अमीर अली की अध्यक्षता में। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में था। अन्य कई स्थानों पर भी इसकी शाखाएं स्थापित की गई थी। वर्ष 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा था? हर्बर्ट रिस्ले, लॉर्ड लिट्टन, W.W. हंटर, H.N. बसलफोर्ड। उत्तर से W.W. हंटर। W.W. हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1905, 1909, 1911, 1920। उत्तर बी, 1909।
वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, सामान्यतया मार्ले मिंटो सुधार के नाम से प्रसिद्ध है। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तय शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय स्वायत्तता। उत्तर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया थी। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन। गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन। विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थान का आरक्षण। उत्तर डी, विधानसभाओं में मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थान का आरक्षण। वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बुरा पक्ष था मुसलमानों को पृथक अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान करना। इस सुविधा ने कालांतर में भारत के सार्वजनिक सांप्रदायिक जीवन को विषाक्त कर दिया और अंततः देश के विभाजन के बीजारोपण का काम किया। इसके विषय में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इससे अनेक चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गए जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया और इसने शताब्दियों से आरंभ हुए एकता तथा मिलन की ओर किए गए सभी प्रयत्नों को पलट दिया। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता, मुंबई, पटना, लखनऊ। उत्तर ए, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन 12 दिसंबर 1911। 12 दिसंबर 1911 के समय बंगाल विभाजन रद्द कर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में यह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। वर्ष 1912 में राजधानी दिल्ली बनाई गई थी। 1912 ईस्वी में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग। उत्तर डी, लॉर्ड हार्डिंग। दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1910 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में। उत्तर बी, 1911 ईस्वी में। उल्लेखनीय है कि दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा वर्ष 1911 में की गई थी, जबकि कलकत्ता से दिल्ली उसका स्थानांतरण वर्ष 1912 में हुआ था।
अतः स्थानांतरण के संबंध में विकल्प में 1911 एवं 12 दोनों वर्ष दिए गए हैं, तो इस संदर्भ में दूसरा वर्ष 1912 अधिक मान्य होगा। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। लॉर्ड कर्जन पर, लॉर्ड लिट्टन पर, लॉर्ड मिंटो पर, लॉर्ड हार्डिंग पर। उत्तर डी, लॉर्ड हार्डिंग पर। लॉर्ड हार्डिंग इस विभ्रम के प्रभाव व संतुष्टिकरण विषयक कार्य कर रहा था कि उनके द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन को सफलतापूर्वक दबाया जा सकता है, परंतु शीघ्र ही उस समय उसका मोह भंग हो गया जब 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में राजधानी स्थानांतरण के औपचारिक समारोह के अवसर पर वह जुलूस के रूप में दिल्ली में प्रवेश कर रहा था कि उस पर चांदनी चौक में बम फेंका गया। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, मास्टर अमीर चंद, भगवती चरण बोहरा, भाई बाल मुकुंद, अवध बिहारी। उत्तर बी, भगवती चरण बोहरा। भगवती चरण बोहरा लॉर्ड हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें मास्टर अमीर चंद, दीनानाथ, भाई बाल मुकुंद, बलराज भैला, बसंत कुमार, अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया था। इसमें 4 लोगों को फांसी तथा 2 को 7 वर्ष के कारावास की सजा हुई थी। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया था। भगवती चरण बोहरा इसमें नहीं थे। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस जापान भाग गए थे तथा मुकदमे से बच गए थे। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1905, 1912, 1936, 1946। उत्तर बी, 1912। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। यह विभाजन वर्ष 1912 से लागू हुआ। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक। उत्तर ए, एनी बेसेंट। भारत में होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। यद्यपि होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम अप्रैल 1916 में तिलक ने की थी। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। नेतृत्व में एनी बेसेंट और तिलक, सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और तिलक, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। उत्तर ए, 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ किए गए थे, एनी बेसेंट और तिलक के नेतृत्व में। अप्रैल 1916 में तिलक ने एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने
अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। एनी बेसेंट मुख्यतः संबद्ध रही हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से, गृह शासन आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से। उत्तर बी, गृह शासन आंदोलन से। एनी बेसेंट मुख्यतः गृह शासन होम रूल आंदोलन से संबद्ध थी। भारत में होम रूल लीग की स्थापना की योजना मूलतः एनी बेसेंट द्वारा बनाई गई थी। होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा तथा सामाजिक और राजनीतिक सुधार के आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी लोकप्रिय रहा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन, होम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। उत्तर भी, होम रूल आंदोलन। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यम अय्यर, टी.एस. अलकाट। उत्तर डी, टी.एस. अलकाट का योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। टी.एस. अलकाट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना से संबद्ध है। तिलक ने अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 तिलक ने अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग को आरंभ किया। एस सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग की स्थापना से संबद्ध थे।